स्वागत है आप सभी का भविष्य पथ के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, जैसा कि हमारी स्पीड बैच की सीरीज चल रही है, आप लोग को सीरीज मिल रही होगी हर एक सब्जेक्ट का। तो उसी सब्जेक्ट के सिलसिले में हमारा जो पोर्शन है वो बायो का है। हमने क्या किया है, आपको तो क्वेश्चन का जो वादा किया था उसी सिलसिले में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं बेटा। हमने देखा था कि हमारा जो चैप्टर था सेकंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसका एक पार्ट कंप्लीट हो गया था। एक पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि वेरी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन कैसे आते हैं और आपके शॉर्ट टाइप आंसर के क्वेश्चन कैसे आते हैं। उसी सिलसिले में आज जो हमारा वीडियो है, आज जो जो हमारा सेशन है, वो है बेटा आपका सेकंड पार्ट है। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस कैसे होते हैं। और बेटा एक बात और आपको देखनी होगी कि यहाँ पे आपको बताया गया होगा कि आपको देखना होगा कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं। बेटा ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो 3 से 4 नंबर में पूछे जाते हैं और पूरे के पूरे चैप्टर के निचोड़ होते हैं बेटा। इतने ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है आपको कि जब तक आप कंसेप्ट नहीं पढ़े रहेंगे तब तक आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग सेकेंड चैप्टर का सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन है बेटा, स्टडी द ग्राफ गिवन बेलो रिलेटेड विद द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल। ठीक है, ये आपको ग्राफ दिख रहा होगा। आइडेंटिफाई ओवेरियन हार्मोन एक्स एंड वाई। ठीक है, मेंशंस इन द ग्राफ एंड स्पेसिफाई देयर सोर्सेज। तो आपको यहाँ पे एक्स और वाई दिख रहा होगा। सेकेंड है क्वेश्चन, को रिलेट एंड डिस्क्राइब द यूटेराइन इवेंट्स दैट टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द ओवेरियन हार्मोन लेवल एक्स एंड वाई मेंशन इन द ग्राफ। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ना, ए बी सी करके दिख रहा होगा, यहाँ पे इवेंट दिख रहे होंगे यहाँ पे कि 5 to 15 डेज के ड्यूरेशन में क्या होता है, 6 to 25 डेज के ड्यूरेशन में आपके यूट्रस में क्या होता है, 26 to 28 डेज के ड्यूरेशन में क्या होता है। ठीक है, कब? जब ओवम फर्टिलाइज नहीं होंगे तब। ठीक है, आगे देखते हैं इसका। बच्चों देखते हैं जो पहले का आंसर जो होगा कि जो हार्मोन के बारे में पूछा गया है यहाँ पे, एक्स हार्मोन जो है ग्राफ में, वो क्या है आपका एस्ट्रोजन। क्या है? एस्ट्रोजन। की पॉइंट याद रखना बेटा, जब तक की पॉइंट याद नहीं रखोगे बच्चों तब तक आपको समझ में नहीं आने वाला कोई चीज़। समझ में जितना भी आया हो लेकिन आप वहाँ पे जाकर के एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एक्सप्रेस करना। आपको बहुत कुछ आता हो रहेगा लेकिन अगर आपको एक्सप्रेस करने का तरीका नहीं पता है तो आपको नंबर वहाँ पे नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि हाँ कहा गया, सिक्रेटेड बाय द, कहाँ से सिक्रेट हुआ एस्ट्रोजन? ग्रोइंग फॉलिकल से। कहाँ से? ग्रोइंग फॉलिकल। तो सोर्स क्या हो गया? ग्रोइंग फॉलिकल हो गया। एंड वाई इज प्रोजेस्ट्रॉन। वाई क्या है? प्रोजेस्ट्रॉन है, सिक्रेटेड बाय द कॉर्पस ल्यूटियम। कहाँ सिक्रेट हुआ है? कॉर्पस ल्यूटियम। सेकंड का आंसर क्या है? जो इवेंट पूछ रहा था ना, 6 to 15 डेज में क्या हो रहा है, 16 to 25 डेज में क्या हो रहा है ना, उसको देखते हैं। तो क्या लिखा है? यूटेराइन इवेंट्स दैट टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द ओवेरियन हार्मोन लेवल एक्स एंड वाई ऑन 6 to 15 डेज में क्या होता है बेटा? आपको ध्यान देना होगा यहाँ पे। आपका ये जो क्वेश्चन है वो कहाँ से है? ये आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो ग्राफ है ना, वहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। तो 6 to 15 डेज में एंडोमेट्रियम की जो दीवार होती है, जो वॉल होती है यूट्रस की, वो अपने आप को क्या कर रही होती है? रीजनरेट होती हैं बाय द प्रोलिफरेशंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का जब इन्फ्लुएंस होता है तो अपने आप को क्या करती हैं? रीजनरेट करती रहती हैं। ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखते हैं 16 to 25 डेज में क्या होता है? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन। इसमें क्या होता है? प्रोजेस्टेरॉन की इन्फ्लुएंस ही हो जाती है ज़्यादा। उसमें क्या होता है? एंडोमेट्रियम की जो दीवार होती है वो यूट्रस अपने आप को क्या कर रहा होता है? मेंटेन कर रहा होता है। किसके लिए? इम्प्लांटेशन के लिए। यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम होगी वो अपने आप को इसलिए मेंटेन कर रही होगी इम्प्लांटेशन के लिए कि वहाँ से जो जाइगोट है आपके एम्पलरी स्थमिक जंक्शन में आप जो फर्टिलाइज हुआ होगा वो धीरे धीरे करके डिवाइड करते हुए कहाँ पे आकर के इम्प्लांट करेगा? यूट्रस की वॉल पे। ठीक है, सी वाला क्या है? 26 to 28 डेज में क्या होता है इसमें? जब फर्टिलाइज नहीं होते हैं। तो बेटा मैंने बताया था कि जब ओवम फर्टिलाइज नहीं होंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा? कॉर्पस ल्यूटियम जो है, कहाँ? कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट होकर के वो क्या हो जाएगा? एंडोमेट्रियम की वॉल को ब्रेक डाउन कर देगा और एज ए मेंस्ट्रुएशन क्या हो जाएगा? वो बाहर निकल आएगा। ठीक है, बॉडी से बाहर कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको फिर से क्या करना है? मार्किंग ए न्यू साइकिल। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन बेटा आपका आ गया है केस स्टडी से। कहाँ से आ गया है सर? केस स्टडी से आ गया है। ठीक है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, समझने के लायक है क्वेश्चन। यहाँ पे बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तरीका यहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चन सीबीएसई क्या करती है? बनाती है। तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन देने का मतलब ये हो गया बेटा, ऐसा नहीं है कि सारे 100 क्वेश्चन जो मैं आपको बताऊंगा वही सीबीएसई उठा करके आपका क्या कर लेगी? कॉपी करके आपको पेपर में दे देगी। नहीं,
तो क्वेश्चन देने का मतलब ये हो गया कि आप के जो टॉपिक्स है ना, हर चैप्टर के जो टॉपिक्स है उसको मैंने कवर कर लिया है, मतलब वो टॉपिक्स बड़े इंपॉर्टेंट है। और जब वो टॉपिक इंपॉर्टेंस हो गए तो क्वेश्चन हो सकता है कि सीबीएसई क्या करे, वहीं से बनाए। तरीका चेंज हो सकता है, बाकी टॉपिक क्या रहेगा वही रहेगा। ठीक है, देखते हैं आगे। लिखा है टू आंसर द क्वेश्चंस स्टडी द ग्राफ बेलो फॉर द सब्जेक्ट फर्स्ट एंड सब्जेक्ट टू। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड शोइंग डिफरेंट लेवल ऑफ द सर्टेन हार्मोन। तो यहाँ पे ये फर्स्ट आपका ये सब्जेक्ट फर्स्ट है ग्राफ, और सब्जेक्ट टू यहाँ पे है। तो यहाँ पे आपको हार्मोन की क्या दिख रही होंगी आपको बेटा, पीक दिख रहे होंगे ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल का पूरा केस है, यहाँ पे ग्राफ वही का है। ठीक है, अब आप यहाँ जान सकते हैं कि टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला जो यहाँ पे पीक है हार्मोन किसका, ए का। ठीक है, वो अपने आप को हाई पीक पे यहाँ पे कर रहा है, शो कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, और सेम वही चीजें सब्जेक्ट टू में भी वही क्या हो रही है, अपनी हाई पीक पे यहाँ पे जा रही हैं। और दूसरा वाला केस बेटा यहाँ पे क्या है कि जो बी वाला हार्मोन का लेवल है, यहाँ पे एक बार क्या हो गया है, असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, उसके बाद यहाँ पे जाने के बाद सेचुरेशन स्टेज पे जाने के बाद यहाँ पे डिसेंड हो रहा है, फिर ये बराबर हो गया। ठीक है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये जो ग्राफ हो किसका है, ये जो ग्राफ है वो क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का है। किसका है, मेंस्ट्रुअल का है। ठीक है, दूसरा ग्राफ क्या होता है बेटा कि सेम चीजें वही हैं, बस यहाँ पे बी ग्राफ क्या कर रहा है, अपने आप को एकदम इंक्रीज ही करता चला गया, इसमें डिसेंडिंग का कोई चांस ही नहीं आया। तो ये कैसा हो सकता है, तो ये जो ग्राफ है बेटा वो किसका है, जब ओवम क्या हो गए हो फर्टिलाइज, मतलब ये इम्प्लांटेशन का है, फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन का है। ठीक है, जब ओवम क्या हो गए होंगे, फर्टिलाइज हो गए होंगे, तो ये इम्प्लांटेशन का। तो ये चीज हमको समझ में आ गया कि ये ग्राफ किसका है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का है, और ये ग्राफ किसका है, जब फर्टिलाइजेशन हो गया है उसके बाद का है। ठीक है, आगे इसका आंसर देखते हैं हम लोग क्या है। बेटा लिखा है द पीक ऑब्जर्व इन द सब्जेक्ट फर्स्ट एंड सेकंड इज ड्यू टू द, हाँ कह रहा है कि ये जो पीक है जो फर्स्ट और सेकंड दोनों में क्या हो रहा है, यहाँ पे हाई हो रहा है, दिख रहा है आपको, दोनों में हाई हो रहा है। ये किसकी वजह से हो रहा है, ऑप्शन आपके एस्ट्रोजन की वजह से हो रहा है, कि प्रोजेस्टेरॉन की वजह से हो रहा है, कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से हो रहा है, कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो आपको पता है बेटा ये जो हार्मोन का जो यहाँ पे पीक हाई हो रहा है, ठीक है, ऑब्जर्व दिया देखा गया है, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड में, वो किसकी वजह से हो रहा है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से हो रहा है। किसके, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से हो रहा है। ठीक है, दूसरा देखते हैं बेटा कि सब्जेक्ट टू जो है हैज ए हायर लेवल ऑफ हार्मोन बी। सब्जेक्ट टू में क्या है, बी का जो हार्मोन है उसका लेवल क्या है, बहुत ही हाई है। किसकी वजह से, तो आपका आंसर है ऑप्शन में कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और ये बेटा शायद डी है, हाँ डी है ये, डी ऑप्शन। और डी क्या है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो यहाँ पे जो आपका आंसर बन रहा है बेटा, आप देख लीजिए, आप चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे जो ऑप्शन है वो क्या है, ल्यूटिनाइज क्या है, प्रोजेस्टेरॉन का है। किसका है, प्रोजेस्टेरॉन का ऑप्शन सही होगा। ठीक है, एक बार आप लोग ग्राफ देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो पीक, ये जो बी की पीक की बात कर रहा है, हाई हो रहा है। ठीक है, तो किसके, प्रोजेस्टेरॉन के ही है। आगे देखते हैं हम लोग। थर्ड क्या है, द पीक इफ द पीक ऑफ हार्मोन ए डज नॉट अपीयर, मतलब हार्मोन ए का जो पीक है वो अपीयर ही ना हो, ऊपर जाए ही ना, तो क्या हो जाएगा, इन द स्टडी ऑफ द सब्जेक्ट वन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यहाँ पे क्या है बेटा कि जो आपके पिट्यूटरी हार्मोन और जो आपके ओवेरियन हार्मोन होते हैं वो एक आपस में एक दूसरे का रिलेशन शो करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ऑप्शन देखो क्या है कि पीक हार्मोन बी जो है विल बी ऑब्जर्व एट ए हायर पॉइंट इन द ग्राफ, पहला। दूसरा क्या है आपका कि पीक ऑफ हार्मोन बी, ये बी है, ठीक है, अब इसको बी कर लीजिएगा, मिसप्रिंट हो गया होगा। पीक ऑफ हार्मोन बी विल बी ऑब्जर्व एट ए पॉइंट ऑफ लोअर देन दैट ऑफ व्हाट इज गिवन इन द ग्राफ। ठीक, चलो सी क्या है, देयर विल बी नो ऑब्जर्व डाटा फॉर द हार्मोन बी। एंड डी क्या है, द ग्राफ ऑफ हार्मोन बी एंड, हाँ बी विल बी द शार्प राइज ऑफ फॉलोड बाय द प्लेट्यू। तो यहाँ पे क्वेश्चन मैंने पहले ही आपको बता दिया कि एक दूसरे से रिलेशन शो करते हैं। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा बेटा वो क्या होगा कि जब बी अपने आप को ए अपने आप को अपेयर किया ही नहीं, तो यहाँ पे बी के लिए कोई डाटा ही नहीं बचेगा। तो ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन को किस तरीके से पूछ रहा है, उसका पूछने का तरीका जो है बेटा देख लो कि मतलब कितनी गहराई से जा करके उस क्वेश्चन को उठा करके लाया है वो सीबीएसई। तरीका यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट तरीका है, टॉपिक तो सब कवर ही हो रहा है, लेकिन तरीका किस तरह से, मतलब
मैं बार बार ही आपसे कहता हूँ कि अगर आप 100 एक ही क्वेश्चन को 100 तरीके से अगर आप सॉल्व किए हैं तो 101वां जो तरीका होगा बेटा वो सीबीएसई आपको नया देगी। ठीक है, आगे देखते हैं। विच स्ट्रक्चर इन द ओवरी विल रिमेन फंक्शनल इन द सब्जेक्ट टू। ठीक है, सब्जेक्ट टू, तो ये क्या होगा बेटा आपका, कौन सा स्ट्रक्चर क्या होगा, फंक्शनल रहेगा, करेगा, तो उसमें बेटा आपका हो जाएगा क्या, पहला ऑप्शन है कॉर्पस ल्यूटियम, दूसरा ग्रेफिन फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल और प्राइमरी फॉलिकल। तो उसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा सही आपका, कॉर्पस ल्यूटियम ही क्या करेगा, रिमेन फंक्शनल होगा। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन क्या है बेटा, फॉर सब्जेक्ट टू इट इज ऑब्जर्व दैट द हार्मोन बी हैज ए रीच एट द प्लेटिव स्टेज। ठीक है, आफ्टर अप्रोक्सीमेटली हाउ मच टाइम विल बी द कर्व ऑफ द हार्मोन बी डिसेंड। तो भैया सब्जेक्ट टू में मैंने पहले ही बता दिया था कि वो केस किसका है, जब ओवम फर्टिलाइज हो चुके हैं, जब ओवम फर्टिलाइज हो चुका है वो केस है। तो ये कह रहा है कि कब डिसेंड होंगे, क्योंकि उसमें तो ऊपर ही जा रहे हैं, तो डिसेंड तब होंगे बेटा जब प्रेगनेंसी की जो ड्यूरेशन होगी वो ख़त्म हो जाएगी, मतलब जब बेबी की डिलीवरी हो जाएगी उसके बाद क्या होगा, वो हार्मोन का लेवल डिसेंड होगा। ठीक है, तो देखते हैं कौन से डेट कितना होगा उसका, डे कितने होंगे, तो डे 28 में बिल्कुल नहीं, 180 बिल्कुल नहीं, 180 तो नहीं, 180 में भी नहीं, 42 डेज में भी नहीं। ठीक है, जब 180 में नहीं तो 420 भी नहीं, सॉरी 42 में नहीं होंगे। हाँ, ये ऑप्शन हमको थोड़ा सही दिख रहा है, 280 डेज में क्या हो जाएंगे, ये डिसेंडिंग में आ जाएंगे, मतलब असेंडिंग में गए हैं फिर डिसेंडिंग में आएंगे, क्यों, क्योंकि डिलीवरी हो गई होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट 1 इज प्रेग्नेंट, नहीं वो तो उसका है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का था। ठीक है, सब्जेक्ट बी, हाँ एक बार देख लो आप, ये तो मैंने बता दिया था ना कि मेंस्ट्रुअल का है, ये इम्प्लांटेशन का मतलब फर्टिलाइजेशन का ये है। ठीक है, आगे देखते हैं। सब्जेक्ट 2 इज प्रेग्नेंट, बिल्कुल यही सही होगा, बाकी देखने की जरूरत नहीं, यही कि क्या होगा, सही होगा। ठीक है आपका, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ये देखिए आउटसाइड दिल्ली 2016 में पूछा गया है। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस इन ह्यूमन, उसके बाद उसका दूसरा आंसर क्या, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि ड्रॉ ए ह्यूमन स्पर्म एंड लेबल द एक्रोजोम। आपको क्या लेबल करना है, एक्रोजोम एंड मिडिल पीस, मिडिल पीस पे क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं सर, मेंशन देयर फंक्शन, और उनके फंक्शन को आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि मैंने पहले ही बोला है कि जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे पूछेंगे, जितना लेबल करने के लिए बोलेगा उतना ही लेबल करना। ठीक है, देखते हैं। तो इस पहले का आंसर क्या है, जो क्या नाम है, स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है, कहाँ हो रहा है, टेस्टिस में हो रहा है, बिल्कुल सही। ठीक है, इमेच्योर मेल जर्म सेल होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्या है, स्पर्मेटोगोनिया। क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, 2n डिप्लॉयड होगा। ठीक है, वहीं से क्या होंगे, स्पर्म प्रोड्यूस होंगे, किसके द्वारा, स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा, किसके द्वारा, स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा। अब आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, इट बिगेन एट प्यूबर्टी ड्यू टू द सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ द गोनेडोट्रोपिन। कौन से गोनेडोट्रोपिन, LH और FSH। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ये दोनों क्या है, गोनेडोट्रोपिन है। ठीक है, कहाँ से निकले हैं, हाइपोथैलेमस से, कहाँ से निकले हैं, हाइपोथैलेमस से निकले हैं। तो इन्फ्लुएंस ऑफ द गोनेडोट्रोपिन रिलीज बाय द हार्मोन GH, जिसको हम लोग बोलते हैं GnRH, पढ़े होंगे आप लोग, ध्यान ही होगा आपको। और ये कहाँ से निकले हुए हैं, रिलीज किए गए हैं, हाइपोथैलेमस से निकले गए। आगे देखते हैं इसी का आंसर। स्पर्मेटोगोनिया जो है बेटा, ठीक है, वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है कहाँ पे, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के इनसाइड वॉल पे। दो तरह की सेल्स होती है ना, एक होती है आपकी जर्म सेल, एक होती है सर्टोली सेल। ठीक है, देखते हैं, जो मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, माइटोटिक डिवीजन से, और इंक्रीज करेंगी नंबर में। ठीक है सर जी, नंबर में आपने इंक्रीज कर, अच्छा इसका जो फिगर है वो मैं आगे वाले क्वेश्चन में दिया हूँ। ठीक है, उसको आप देख लीजिए यहाँ पे, ये स्पर्मेटोगोनिया क्या है, इंक्रीज कर रही है नंबर में, इसको हम लोग बोले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड में क्या होंगे, मियोटिक डिवीजन होगा। मतलब ये फिगर जो है बेटा, टाइम नहीं हमारे पास, ठीक है, ये फिगर आप देख लीजिएगा, वहां पे आपके बुक में है। ठीक है, वहां से तब ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा आप। ये कहाँ गया, यही है ना। तो ये स्पर्मेटोगोनिया, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, हाँ ये तो हो गया। ईच स्पर्मेटोगोनियम जो थे बेटा डिप्लॉयड थे, पहले बता दिया, और कंटेन कर रहे थे 46, मतलब 23 पेयर क्रोमोसोम। कितने, 23 पेयर क्रोमोसोम कंटेन कर रहे थे। सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया
ट्रांसफॉर्म तब किसमें हो गए थे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। ठीक है, हो कब रहा है, प्यूबर्टी एज में हो रहा है, बिल्कुल सही बोला आपने। डी इसी का क्या है, इसी के आगे देखते हैं, द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो क्या करते हैं, मियोसिस फर्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा, मियोसिस फर्स्ट करते हैं डिवीजन, और दो हेप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना देते हैं। क्या बना देते हैं, सेकेंडरी। और बेटा जैसे ही मियोसिस फर्स्ट हुआ, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गए, कितने हो गए, 23 क्रोमोसोम हो गए। ठीक है, अब क्या हो गया, वही सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो होगा वो क्या करेगा, फिर से मियोसिस सेकेंड करेगा एंड फॉर्म 4 इक्वल साइज हेप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। दिख रहा होगा कितने इक्वल स्पर्मेटिड्स। ठीक है, स्पर्मेटिड्स ट्रांसफॉर्म इनटू द स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ जो क्या होगा, बाद में स्पर्म बन जाएगा, किस प्रोसेस से, स्पर्मिएशन से। तो स्पर्मेटोजोआ बना बेटा, उसको बोलेंगे स्पर्मियोजेनेसिस बोलेंगे। ठीक है, आफ्टर द स्पर्म, ये हो गया होगा, आप लोग देख ही ले चुके होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, ये दूसरा बताया था कि स्पर्म का, ह्यूमन स्पर्म का क्या बनाना है, फिगर बनाना। तो ये फिगर देख लो आप बेटा, फिगर आपका, फिगर इस चैप्टर से बेटा फिगर बड़े इंपॉर्टेंट है, समझ रहे, इस चैप्टर से फिगर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक एक फिगर आप देख लीजिएगा। अच्छा हाँ, फिगर के नीचे की जो पोर्शन है ना, जो लिखा हुआ होता है, वो आपके एनसीईआरटी में कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन आपके फिगर के नीचे मिलेगा। कभी कभी क्वेश्चन फिगर के नीचे से जो लिखा होता है वहां से पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक्रोजोम, ये हो गया मिडिल पीस। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, एक्रोजोम का कार्य भी तो पूछा था, क्या क्या फंक्शन है। तो एक्रोजोम इज फिल्ड विद द हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ये इंपॉर्टेंट है, ये शब्द क्या है, इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो होते हैं, जो स्पर्म को पेनिट्रेट करते हैं, किसमें, ओवम है। ठीक है, ओवम क्या कर रहा है, इसके ऊपर के लेयर को जोना पेलोसिडा बोलते हैं, आपको पता ही है। ठीक है, ये स्पर्म है ढेर सारे, ये स्पर्म क्या करेंगे, उस लेयर को क्या करेंगे, पेनिट्रेट करेंगे। क्या करेंगे, पेनिट्रेट करेंगे। मिडिल पीस भी होंगे, उसमें क्या होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, बता ही दिया था। ठीक है, जो क्या करेंगे, एनर्जी देंगे। माइटोकॉन्ड्रिया काम ही होता है एनर्जी देना, पावर हाउस ऑफ द सेल ही बोलते हैं इसको। ठीक है, वो क्या करेंगे, मोमेंट कॉज करेंगे। ठीक है, जिससे स्पर्म को क्या मिलेगी, मोटिलिटी मिलेगी। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, ये आ गया बेटा यही इसी के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। क्वेश्चन देखो कैसे पूछा गया है, लिखा विद द रेफरेंस ऑफ द एबव सिस्टमैटिक डायग्राम ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस। किसका है, स्पर्मेटोजेनेसिस का है। आपको अच्छा, इसी बगल में स्पर्मेटोजेनेसिस भी है, और यही बगल में क्या है, आपका ओजेनेसिस है। तो ये वाला पोर्शन बेटा मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ से लेकर के ये ये वाला जो पोर्शन है, ये oogenesis का है। ठीक है, ये oogenesis का है, बाकी वो स्पर्मेटोजेनेसिस का है। ठीक है, तो किसका किसका है, स्पर्मेटोजेनेसिस का, oogenesis का। आपको इसका आंसर देना है, लिखा है अबाउट 30 मिलियन। देखो अप्लाइड क्वेश्चन आ गया, यहाँ से क्वेश्चन अप्लाइड ही आते हैं। लिखा है अबाउट 30 मिलियन स्पर्मेटोजोआ में बी प्रेजेंट। कितना स्पर्मेटोजोआ, कितना, ये स्पर्मेटोजोआ कितना बता रहा है, 300 मिलियन। कितना बता रहा है, 300 मिलियन बता रहा है। इजैकुलेट एट द वन टाइम, कैलकुलेट हाउ मेनी स्पर्मेटोसाइट्स विल बी इन्वॉल्व टू प्रोड्यूस। तो कितने स्पर्मेटोसाइट, बेटा स्पर्मेटोसाइट यहाँ पे है। ठीक है, एक स्पर्मेटोसाइट यहाँ पे दिख रहा होगा ना, ये। तो एक से कितने बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं। तो कितनी संख्या दे दिया गया स्पर्मेटोजोआ का, 300 दे दिया गया है। तो इसका तो 300 दे दिया गया है, और उसके बाद आपको स्पर्मेटोसाइट पूछ रहा है। तो जब 1 से 4 बनते हैं तो उसे 300 दे दिया गया होगा। तो 300 से क्या कर देंगे हम लोग, 300 को 4 से डिवाइड कर देंगे, हमको स्पर्मेटोसाइट मिल जाएगा। ठीक है, तो वही क्वेश्चन है, देखो आगे। और दूसरा क्या है, हाउ मेनी स्पर्मेटिड्स विल बी फॉर्म्ड। तो हाउ, और तीसरा क्या है, हाउ मेनी क्रोमेटिड्स आर फाउंड ड्यूरिंग द oogenesis। अब ये oogenesis का पहले इसका कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो पहले का ईच प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट विल अंडर 2020 में पूछा गया था, सिंपल क्वेश्चन पेपर में आया था, सिंपल में। अंडरगोज मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड विल बी रिजल्ट इन द 4 स्पर्मेटोजोआ। दोनों करने के बाद स्पर्मेटोजेनेसिस फर्स्ट, सॉरी मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड करने के बाद कितने, 4 स्पर्मेटोजोआ देगा। और 4 में स्पर्मेटोजोआ टोटल कितने हैं, मैंने बताया था 300। इसीलिए हमने क्या कर दिया, 300/4 कर दिया। हमको कितने मिल गए, 75 मिलियन। कितने, 75 मिलियन स्पर्मेटोसाइट्स हमको मिल गए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है कि दूसरा क्वेश्चन कि हाउ मेनी स्पर्मेटिड्स। तो बेटा कह रहा कितने स्पर्मेटिड्स बनेंगे। तो स्पर्मेटिड्स कहाँ पे है सर, यहाँ पे है। तो जितने देखो आप 4 स्पर्मेटिड्स है, सॉरी 4 स्पर्मेटोजोआ है, इसका मतलब 4 स्पर्मेटोजोआ को बनाने के लिए 4 स्पर्मेटिड्स है। तो यहाँ पे क्या है कि 300 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर 300 स्पर्मेटोजोआ होंगे तो स्पर्मेटिड्स कितने होंगे सर, अभी तो आप बताएं कि जितने होंगे उतना
जितने स्पर्मेटोजोआ होंगे उतने स्पर्मेटिड्स होंगे। तो 300 क्या होंगे बेटा आपके स्पर्मेटिड्स भी होंगे, 300 क्या मिलियन है ना, 300 मिलियन स्पर्मेटिड्स भी होंगे। उसी में तीसरा क्वेश्चन मैं बता रहा था oogenesis का, ठीक है। इन प्राइमरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडीज इन द ह्यूमन फीमेल, तो कितने कितने हो जाएंगे, एक बार फिर से देखते हैं। हाउ मेनी क्रोमैटिड्स आर फाउंड ड्यूरिंग द oogenesis इन प्राइमरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी इन द ह्यूमन फीमेल। तो बेटा थर्ड वाला क्या है कि हाउ मेनी क्रोमैटिड्स आर फाउंड ड्यूरिंग द oogenesis इन प्राइमरी oocytes एंड फर्स्ट पोलर बॉडी इन ह्यूमन फीमेल। याद देना बेटा, यहाँ पे शब्द को ध्यान देना आपको। यहाँ पे पूछ क्या रहा है, क्रोमैटिड्स। क्या पूछ रहा है, क्रोमैटिड्स पूछ रहा है। अब हम जरा देखते हैं कि इस प्राइमरी जो क्या है आपका प्राइमरी जो oocyte है उसमें कितने हैं। तो बेटा ये है आपका प्राइमरी oocyte। क्या है, प्राइमरी oocyte है। तो जब सर प्राइमरी oocyte है इसका मतलब ये अपने नंबर में इंक्रीज की होंगी, मतलब अगर ये डिप्लॉयड होंगी सर तो ये दोनों सेल भी क्या होंगी, डिप्लॉयड होंगी। तो हमको ये पता चल गया कि प्राइमरी oocyte क्या होती हैं, डिप्लॉयड होती हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो जब सर प्राइमरी oocyte क्या होती हैं सर, डिप्लॉयड होती हैं 2n में, तो 2n बराबर कितने बेटा, 2n बराबर 46 क्रोमोजोम। कितने, 46 क्रोमोजोम। और हमको पूछ क्या रहा है, क्रोमैटिड्स। क्या पूछ रहा है, क्रोमैटिड्स पूछ रहा है ना। तो बच्चों 46 हम एक क्रोमोसोम में कितने होते हैं, 2। तो इसको क्या कर देंगे हम लोग, 46 इंटू क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 92 क्रोमैटिड्स आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 92 क्रोमैटिड्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं अगले चैप्टर में, ठीक है। तब तक के लिए लेते हैं विराम। थैंक यू।